बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आप पार्लियामेंट भी जाएं और पार्लियामेंट जाके आप सीट भी उस पर बैठे जो हुकूमत के बेंचेस होते हैं, और उसके बाद फिर ऐसी चीजें तो होंगी। मैं आपको सिर्फ दो बातें बताना चाहता हूं कि जो अवामी रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है वो तो आपके सामने है। मैं इस वक्त बुनियादी तौर पे दो ऐसे ट्रेंड्स हैं पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। मैं आपको यह भी नहीं बता सकता पढ़ के भी शायद कि मेरे ऊपर भी कोई तौहीन या उस किस्म का ना हो जाए। ये अवाम का रद्द-ए-अमल तो अपनी जगह पे है कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि सवाल ये था कि बाकी जजेस को इनवाइट किया गया था, बाकी जजेस को इनवाइट किया गया है तो क्यों नहीं गए। चले जस्टिस उमर अता बंदियाल तो नहीं गए होंगे, तो जो काजी फायज ईसा साहब के आजकल लाइक माइंडेड लोग के बारे में तासुर है, जस्टिस मंसूर अली शाह है, जस्टिस याया आफरीदी है, मैं ये नहीं कह रहा, मतलब तासुर है, परसेप्शन है, गलत हो सकती है, तो वो भी उनके साथ नहीं गए। तो क्या हुआ, लेकिन ये काम तो शुरू हो गया है, इसको कोई डिफेंड नहीं कर पा रहा। ये अलग बात है कि साकिब निसार की और इमरान खान की एक वीडियो दिखाई जा रही है। देखिए, इमरान खान वजीर आजम के तौर के ऊपर वहां पे गए एक सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वजीर कानून भी वहां पे इवेंट कर सकते हैं, एसोसिएशंस भी करती हैं। तो वो पर्टिकुलर एक कॉन्फ्रेंस थी, वो कोई पॉलिटिकल मामला नहीं था। प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो पॉलिटिकल पार्टी से जरूर था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस होता है कि वजीर आजम और चीफ जस्टिस की कभी मुलाकात नहीं होती है। इमरान खान की हुई, गिलानी साहब, सबकी होती रहती है, वो एक मामूल की, लेकिन सबके सामने। अब ये आज पार्लियामेंट वाला मामला तो हो गया। हामिद मीर जैसे लोग उसको डिफेंड नहीं कर पा रहे, जो कह रहे हैं कि आज उस हुजूम के अंदर बैठ के ये चीज नहीं करनी चाहिए। कामरान खान, कोई आदमी ऐसा नहीं है जो कह रहा हो। हाँ, कुछ लोग हैं जो जाहिर नहीं मानना चाहते, उनको हम छोड़ देते हैं। लेकिन अब आ जाते हैं इस तरफ के इस वक्त सूरत हाल है क्या, और सूरत हाल होने के बाद असल में हुआ क्या। पार्लियामेंट वाला मामला जो, उसके बाद शोर किस बात का है। उनके जो साथी जजेस हैं, जो लाइक माइंडेड जजेस हैं, वो भी जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के साथ खड़े नहीं हो पा रहे, और वो भी डिफेंड नहीं कर पा रहे। खबर सुप्रीम कोर्ट से आई है। हसनात मलिक बड़े सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, वो चीजों को वहां पे कवर करते हैं, वो कवर तो करते हैं, और जाहिर है सबके पास इंफॉर्मेशन भी होती है। उन्होंने अपने सोर्सेस के हवाले से जो बाकी जजेस हैं उनका खड़ाक बताया है कि वो इस सिलसिले में क्या बात कर रहे हैं। मैं इस सिलसिले में आपको बताना ये चाहता हूं कि खबर यह है कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने वहां पे अपने जो ब्रादर साथी जजेस हैं उनके साथ मुशावरत की कि क्या उन्हें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। जिसके ऊपर जो ब्रादर साथी जजेस हैं उन्होंने हसनात मलिक साहब के बकौल जो वो दावा खबर ब्रेक कर रहे हैं, उनके मुताबिक साथी जजेस ने उनको कहा कि जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, जो कशीदा सूरत हाल है पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान में, उसके होते हुए ये अच्छा जेस्चर नहीं होगा, ये अच्छा पैगाम नहीं जाएगा। जो आज सब कह रहे हैं कोई बैड ऑप्टिक वाली बात जो इस्तेमाल की, बैड टेस्ट, जरा इसके लिए मुनासिब लफ्ज इस्तेमाल किया जा सकता है। उन जजेस के मना करने के बावजूद अगर ऐसा ही था तो उन जजेस को भी साथ जाना चाहिए था। आज जस्टिस काजी फायज ईसा क्या ही अच्छा होता कि इन तमाम जजेस को साथ लेते, वहां पे जाते और अपनी स्ट्रेंथ शो करते। आज पता चल जाता कि जनाब काजी फायज ईसा साहब के साथ इतने जजेस सुप्रीम कोर्ट के हैं और उमर अता बंदियाल साहब जो हैं वो अकेले हैं, तो इसलिए उन्हें फौरी तौर पे रिजाइन कर देना चाहिए। लेकिन आज काजी फायज ईसा साहब तो पार्लियामेंट अकेले गए, और फिर क्या शर्फ उन्होंने हासिल किया। शर्फ ये हासिल किया कि आसिफ अली जरदारी के साथ वो बैठे हुए थे, और आसिफ अली जरदारी के साथ बैठ के उन्होंने ये फजाइल सुने कि फला मुल्क भी दिवालिया हो गया, फला मुल्क भी दिवालिया हो गया, तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाए तो इतनी बड़ी बात नहीं है। यकीनी तौर पे काजी फायज ईसा साहब आज के उन विजुअल्स को देखने के बाद और जो रिएक्शन है, मेरा ख्याल है वो अपसेट होंगे, वो इसके ऊपर बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं होंगे कि आखिर इस तरह हुआ क्या। फिर दाद देनी चाहिए वहां पे एक शख्स को, और फिर एक और लोग बात कर रहे हैं। ये जरा तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं, ये तस्वीर, इसमें जस्टिस काजी फायज ईसा के साथ जो शख्सियत हंसती मुस्कुराती नजर आ रही है वो इसाक डार साहब हैं। इसाक डार ने आज कोशिश की, उन्होंने हाथ मिलाने की, लेकिन काजी फायज ईसा साहब ने उनके साथ हाथ नहीं मिलाया। सवाल ये पैदा होता है कि जरदारी साहब के साथ तो हाथ मिला लिया, इसाक डार के साथ हाथ क्यों नहीं मिलाया। फिर लोग इसाक डार को और काजी फायज ईसा साहब को साथ देख के हुदैबिया पेपर मिल्स को याद कर रहे हैं। हुदैबिया पेपर मिल्स केस वही वाला केस है जिसके अंदर अगर आपको याद हो
तो इसाक डार ने 164 का बयान जो मैजिस्ट्रेट के सामने दिया जाता है वो शरीफ खानदान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का कहते हैं कि इतराफ उन्होंने किया था, लेकिन उसके बावजूद टेक्निकल बुनियाद के ऊपर, जिसको टाइम बार हम कहते हैं, उस बुनियाद के ऊपर हुदैबिया पेपर मिल्स जो बड़ा क्लियर कट केस था वो सुप्रीम कोर्ट से फारिग हो गया। कहा जाता है कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब शायद उसके अंदर शामिल थे। आज उसी पार्लियामेंट के अंदर जहां पे जस्टिस काजी फायज ईसा साहब मौजूद थे और वो कह रहे थे कि अल्लाह के बाद आइन की किताब कर रहे हैं, हमारे इसके ऊपर साया और हम इस किताब के साथ खड़े हैं, उसमें हाजी गुलाम अली भी मौजूद थे और उस आइन के तहत उन्होंने आइन शिकनी किया, वो तारीख नहीं दे रहे, चलें वो भी ठीक है, और बहुत सारे नाम ऐसे लिए जा सकते हैं। लेकिन हमें दाद देनी चाहिए गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के डिप्टी स्पीकर को। डिप्टी स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान नजीर अहमद ने, मैंने आपको बताया था कि एक शख्स ने वॉकआउट किया है, चूंकि मेरे पास उस वक्त इंफॉर्मेशन नहीं थी वॉकआउट करने वाली पर्सनैलिटी कौन सी है, तो मैंने उसके ऊपर जब चेक किया तो जनाब यारी वो इस वक्त जो मेरे पास इत्तलात हैं वो डिप्टी स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान नजीर अहमद थे। उन्होंने कहा यहां गरीब की बात होनी चाहिए, आप लोग सियासी जलसा कर रहे हैं, ये आइन की तकरीब नहीं सियासी जलसा लग रहा है, जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने वहां से वॉकआउट किया और वॉकआउट करने के बाद वो जाहिर बात उन्होंने जो कहना था वो कह के चले गए। और ये हो रहा था उस वक्त जब आसिफ जरदारी तकरीर कर रहे थे। और जरा अंदाजा इस बात से लगाइए कि काजी फायज ईसा साहब जिस पार्लियामेंट के अंदर गए थे वहां पे इलेक्शन कमीशन ने उनको आज स्पीकर को और चेयरमैन सेनेट को और बाकी सब लोगों को वजीर आजम को खत लिखा और कुछ चीजें बताई, जी हमें ये मसाइल। आप अंदाजा इस बात से करें, रिजवान जलाल साहब की खबर है कि इलेक्शन कमीशन ने खत लिखा कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम किया जाए, हुकूमत ने फौरी अमल कर दिया है, जिसके मुताबिक इलेक्शन की तारीख इलेक्शन कमीशन देगा। हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम का मुसविदा तैयार कर लिया है, कल असेंबली में पेश होने का इम्कान है। यानी आप फौरी तौर पे ये इख्तियार किसको दे रहे हैं, ये इख्तियार आप इलेक्शन कमीशन को दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, आप इलेक्शन कमीशन को इख्तियार तो दें, लेकिन उस इख्तियार से बाकी केसेस के ऊपर मसला हल नहीं होगा। मिसाल के तौर के ऊपर जरा अंदाजा लगाइए कि जो निगरान हुकूमत होती है उसका काम इलेक्शन करवाना है। आज खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत का इजलास हुआ और उन्होंने मुल्क में कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक ही रोज में कराने का मुतालबा कर दिया। निगरान काबीना का पंजाब असम्बली इंतखाबात नहीं में कराने के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर शदीद तहफुजात का इजहार। सूबे में इस वक्त अमन अमान की सूरत हाल आम इंतखाबात के लिए मौजू नहीं है, तो भाई निगरान हुकूमत के पास तो इख्तियारात ही नहीं है, आप किस तरह से कर सकते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर चल के ज्वाइंट सेशन था और ज्वाइंट सेशन के अंदर जो सदर ने वापस बिल भेजा उस बिल को इन्होंने कसरत राय से मंजूर कर लिया। दूसरा, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से वही एक तो लगता है कि निगरान हुकूमत और फेडरल गवर्नमेंट बिल्कुल सारी एक पेज के ऊपर है, जो वहां की निगरान हुकूमत ने बिल पास किया वही यहां पे इन्होंने ज्वाइंट सेशन के अंदर वो बिल कसरत राय से मंजूर करने के बाद एक करारदाद मंजूर की और कहा कि विफाक और सूबों में एक साथ इलेक्शन करवाया जाए। ये कब करवा रहे हैं, ये उस दिन जब हमें बताया जा रहा है कि हम यौम दस्तूर बना रहे हैं। उस दस्तूर के अंदर देखें, दस्तूर, पार्लियामेंट, जमहूरियत, रियासत क्या होती है, लोगों से होती है, लोगों के लिए होती है, लोगों की तरफ से होती है, लेकिन वह कहते हैं कि लोगों को हक ना दिया जाए क्योंकि हम हुकूमत नहीं छोड़ सकते, तो इसलिए आप बिल्कुल उसकी तरफ न जाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने एहतजाज तो किया, लेकिन जाहिर है वो एहतजाज कोई नहीं बनता। आज जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जिस जगह पे गए हुए थे और वहां पे कर रहे थे, आज इलेक्शन के हवाले से फंड्स देने की आखिरी तारीख थी, लेकिन उन्होंने एक भी हुकूमती वजीर से नहीं पूछा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो आपने उस आइन के तहत जो कहते हैं 90 रोज का इलेक्शन, गोगे से काजी फायज ईसा साहब बाहर आए, उनसे ही सवाल हुआ, वो खुद भी जवाब नहीं दे सके, लेकिन इलेक्शन कराने के पैसे नहीं मिल सके। अब चीफ जस्टिस के ऊपर गेम है, चीफ जस्टिस क्या करते हैं। अब आते हैं मरियम नवाज साहिबा के ऊपर। मरियम नवाज साहिबा का मसला यह है कि वो बहुत वो करती हैं, कैंपेन करती हैं, लेकिन खुदा का करना ऐसा होता है कि जब जब वो शोर मचाती हैं कोई ना कोई ऐसी चीज होती है और वो उनके गले पड़ जाती है। उन्होंने मंसूर अली खान को इंटरव्यू दिया था, मंसूर ने बहुत अच्छा इंटरव्यू किया था, मैंने उसकी उस वक्त भी तारीफ भी की थी, बड़े वैलिड सवाल थे, बड़ा बैलेंस था। उसके बाद आज मंसूर ने अपने एक वीलॉग के अंदर ये बताया कि उन्होंने नाम तो नहीं लिया था कि मैंने एक गेस्ट का किया, उन्होंने मुझे रोकने की कोशिश, इस किस्म की बातें। आज वो हुआ जिसमें मरियम नवाज साहिबा कह रही है इसको रोको एक बात, फिर वो किसी से कह रही है जी मुझे इसकी इंफॉर्मेशन दो, वो तोशा खाना से BMW गाड़ी की बातें थी। अब वहां पे जो जाहिरन मुझे आवाज आई है वो मरियम औरंगजेब साहिबा थी, तो मरियम औरंगजेब साहिबा ने उनको बताया, तो ये कोई अनोखी या नई बात नहीं है, उसको लेके ये पुरानी एक रीत है, क्योंकि आजकल सैयद तलत हुसैन का बड़ा रोमांस है मुस्लिम लीग नून के साथ, तो एक बार मियां नवाज शरीफ का वो इंटरव्यू कर रहे थे तो एहसन इकबाल इंटरप्ट कर रहे थे, आपको यूट्यूब के ऊपर वो मिल भी जाएगा। तो ये मुस्लिम लीग नून की एक पुरानी रीत है, अपनी मर्जी से वो इंटरव्यूज करवाते हैं। एक और एंकर के मुतालिक है जो कोई अब्बासी टाइप है, बताया गया कि उसको तो बाकायदा सवालनामा दिया गया था कि आपने इससे हटके नहीं पूछा। खैर मुझे उसकी सदाकत का इल्म नहीं है, लेकिन ये स्पेकुलेशन जो है वो जरूर इस वक्त कर रही हैं। अब एंकर मंसूर अली खान को क्या लगा, एंकर मंसूर अली खान को रगड़ा जनाब अली ये लगा है कि इस वक्त उनके लोग ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं पूरे सोशल मीडिया के ऊपर कि जी बिल्कुल ये मेजबान का
सवाल करना हक है, लेकिन मेहमान चाहे तो वो चीज कोई कह सकता है। तो अगर आपने ऑनर करनी ही करनी थी तो आपको खुल के बताना चाहिए था, आपको धोखा नहीं देना चाहिए था। यानी उसको बेचारे को उल्टा पड़ रहे हैं, और अब पता नहीं कि मंसूर अली खान की नौकरी का क्या बनता है या उसका क्या, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।